दोस्तों, सारी माएँ बहुत अच्छी होती हैं। हर इंसान के लिए उसकी माँ सबसे अच्छी है, उसके जैसा कोई नहीं। लेकिन जब वो माँ सास बनती है तो उसका असली चेहरा नज़र आता है। वो 100 घर चुनकर एक लड़की लाती है, अपनी बहू बनाती है उसे। लेकिन जब वो लड़की घर में आ जाती है तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। उसमें हज़ारों बुराइयां ही उसे नज़र आती हैं। उसकी बेइज्जतियां ही करती है। वो अपनी बेटियों की बेइज्जतियां नहीं करती, लेकिन उसकी बेइज्जतियां करती हैं। वो चाहती है कि वो उसकी सेवा करे, उसका कहना माने, मतलब हर बात उसकी ही घर में चले। लेकिन वो उसको स्पेस नहीं देती, वो उसको अपनापन नहीं दिखाती। तो कैसे हो सकता है ये? जब आप उसे अपनाओगे ही नहीं तो वो आपका कहना कैसे मानेगी? जब वो आई थी तब वो छोटी बच्ची थी। क्या आपने उसके ऊपर कुछ रहम दिखाया? दिखाया कि मैं तेरी भी माँ हूँ, माँ जैसी हूँ। जब आप ही उसकी माँ नहीं बन पाए तो वो आपकी बेटी कैसे बनेगी? आप बेटी तो आप बनाना भी नहीं चाहती हैं, आप बहू ही रखना चाहती हैं। बहू रखकर आप बड़े हक से उससे अपनी सेवा भी करवाएंगे, उसके ऊपर जूते भी मारेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आपकी सास ने आपके साथ किया था तो उसने तो नहीं करा था, तो उसका बदला आप अपनी बहू से क्यों ले रही हो? कौन समझाए इन औरतों? कोई बैठ जाए, लगी हैं अपनी बहुओं की बेइज्जतियां करने। आजकल तो ये फ़ोन हो गए हैं, बस इन फ़ोनों को पकड़ो और दुनिया भर में अपने बहू की बेइज्जती कर दो, अपने घर की बेइज्जती कर दो। सारे लोग जो हैं, हम लोग बुजुर्गों को देखकर बड़ी हमदर्दी करते हैं। हमें लगता है कि बेचारे बूढ़े हो गए हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन असल में जाकर उनके घर वालों से पूछना कि उन्होंने कितना अन्न तक फैलाया होता है। जीना भी हराम कर देते हैं कई बार। उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए कि घर में कैसे शांति बनाए रखते हैं, कैसे इज्जत लेते हैं। पहले प्यार देना पड़ता है, फिर इज्जत मिलती है। ये सारी बातें जो है मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत घरों में ये सब कुछ देखा होता है। इसीलिए जो मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। बुरा मत मानिएगा, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। बहुओं के लिए तो बस सारे ही ऐसे हैं।